मैं पास्टर फुआद अपने तमाम साइमीन को और उर्दू सहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए जिसने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा। अजीज़ों, कितने ऐसे लोग हैं जो आज का ये खूबसूरत दिन देख नहीं पाए, मगर ये खुदावंद का फजल हम पे हुआ कि उसने मुझे और आपको जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा ताकि हमारे चाल चलन से, हमारे गुफ्तार से दुनिया के सामने उसके नाम को जलाल मिले, उसके नाम की गवाही हो। आमीन। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आज आप निकालिए नए अहदनामा में से यूहन्ना की अंजील और उसके चौथे बाब में दर्ज हम उस वाक्य को आज अपने सामने रखेंगे। आइए हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ बढ़े और निकालें यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब। बड़ा मशहूर वाक्या, हमने कई दफ़ा पढ़ा, कई दफ़ा हमने इन बातों पर गौर किया। मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 4 बाब, हम 11 आयत से 29 आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, औरत ने उससे कहा, आए खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां तक आऊं। यीशु ने उससे कहा कि जा अपने शौहर को यहां बुला ला। औरत ने उससे जवाब में कहा कि मैं बेशौहर हूं। यीशु ने उससे कहा कि तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं है। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, आए खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना है यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। जिसे तुम नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने यह ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अज़ीज़, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए और आपके कुव्वत और तसल्ली बख्श कलाम के लिए। खुदावंद, आपका कलाम जो हमें जोर बख्शता है, तसल्ली देता है, हमारे दिल को रोशन करता है, हमारे जहन को खोलता है। खुदावंद, आज अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों, अपने बेटे बेटियों को बड़ी तकवीत दीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए। खुदावंद, ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अज़ीज़, जब हम यूहन्ना की अंजील का मुतालिया करते हैं तो याद रखिएगा कि यूहन्ना रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह के किरदार का एक और रुख जो है हमारे सामने रखा। यूहन्ना रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह के 7 मौजज़ात को इस अंजील के अंदर कलमबंद किया और इन 7 अजीब कामों, फौकल फितरत कामों को उसने मिरेकल्स या मौजज़े का नहीं बल्कि निशान का नाम दिया। मतलब ऐसा निशान जो उसकी शख्सियत की तरफ इशारा करे कि ये ज़ात जो है ये नबी से बढ़कर है, ये ज़ात खुद खुदावंद है। मतलब खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ऐसे काम वकू में हुए जो खुदा ताला की ज़ात के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। हम जब मत्ती की अंजील का मुतालिया करते हैं
हमें मत्ती की अंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का नस्बनामा मिलता है, और मत्ती रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह के नस्बनामे को बाब इब्राहिम से जोड़ दिया। हम जब लूका की अंजील का मुताला करते हैं तो लूका रसूल ने जब खुदावंद यीशु मसीह के नस्बनामे को लिखा तो उसने उस नस्बनामे को आदम तक जोड़ा। लेकिन जब हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं तो याद रखिए, यूहन्ना की अंजील में हमें एक तीसरा नस्बनामा मिलता है, और यह नस्बनामा यूहन्ना ने दिया, और इस नस्बनामे के मुताबिक उसने खुदावंद यीशु मसीह को अब्दियत से जोड़ा। पहले बाब की पहली आयत पर गौर कीजिए, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, यही कलाम मुजस्सम हुआ। मतलब उसने खुदावंद यीशु मसीह को अब्दियत से, इटर्निटी से जोड़ा। इससे पहले के कायनात वजूद में आती, इससे पहले के कुल कायनात की सारी चीजों को तख्लीक किया जाता, यूहन्ना ये बताता कि खुदावंद यीशु मसीह आसमानी बाप के साथ अब्दियत में था, उसके वसीला से उसके लिए ये सारी चीजें बनाई गई, वजूद दिया गया। और हम जब इन आयात को पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूं कि आज आप भी इन आयात पर गौर कीजिए। इस पैसेज, इस वाक्य में दर्ज सारे नुक्तों पर तो नहीं, हाँ, लेकिन मैं तीन ऐसे नुक्ते, तीन ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी इन तीन नुक्तों को सामने रखिए और देखिए कि यूहन्ना किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को बतौर खुदा हमारे सामने पेश करता है। अच्छा, मत्ती रसूल ने जब खुदावंद यीशु मसीह के किरदार को लोगों के सामने रखा तो उसने बतौर बादशाह पेश किया। वैसे मरकस रसूल ने जब खुदावंद यीशु मसीह को बतौर लोगों के सामने, वैसे ही मरकस रसूल ने भी जब खुदावंद यीशु मसीह को लोगों के सामने पेश किया तो उसने एक खादम की हैसियत से पेश किया। बादशाह तो कोई इंसान भी हो सकता है, खादम तो कोई इंसान भी हो सकता है, लेकिन जब हम लूका की इंजील का मुताला करते हैं तो लूका ने भी खुदावंद यीशु मसीह को एक ऐसे इंसान के तौर पे पेश किया जो सिर्फ अपनी कौम नहीं बल्कि गैर कौम का बोझ भी अपने दिल में रखता है, गैर कौम की फिक्र भी करता है। लेकिन यह काम तो कोई इंसान भी कर सकता है। मगर जब हम यूहन्ना की इंजील का मुताला करते हैं तो यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह को बतौर खुदा पेश किया, और कोई और इंसान खुदा नहीं हो सकता। हालेलुया। और ऐसे ही वाकयात में से एक वाकया जिसका जिक्र यूहन्ना 4 बाब और 11 आयत से 29 आयत में देखा। इन आयात के अंदर कई ऐसी बातें हैं, लेकिन आज मैं 3 नुक्ते आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी इन 3 नुक्तों पे गौर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट वाटर, दूसरा पॉइंट विकेडनेस, और तीसरा पॉइंट विटनेस। वाटर, विकेडनेस एंड विटनेस। हम सबसे पहले नुक्ते पे गौर करेंगे, वाटर। 11वीं आयत से जब हम ऊपर की आयत का मुताला करते तो वहां पर लिखा हुआ कि यीशु गलील से निकला, और जब वो गलील से निकला तो और कहीं पे भी ना गया बल्कि खुदावंद का कलाम बताता कि उसको सामरिया में से होके जाना जरूर था। और जब वो सामरिया में आता तो फिर सामरिया के भी किसी और इलाके में नहीं गया बल्कि खुदावंद का कलाम हमें यह बताता है कि वो सुखार में आया, और जब वो सुखार में आया तो सुखार में भी वो और किसी जगह पे नहीं गया बल्कि कुएं पे आया, और फिर जब कुएं पे आना था तो और किसी कुएं पे ना गया बल्कि उस कुएं के पास आया जो याकूब का कुआं कहलाता था। और याकूब के कुएं के पास वो इसलिए आया क्योंकि आज उसकी मुलाकात एक सामरी औरत से है। इट्स अ डिवाइन अपॉइंटमेंट। मतलब कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं था, कुछ भी हादसाती तौर पे वो कुएं में नहीं आया, हर एक चीज प्री प्लान थी। तो मतलब यूहन्ना ने 4 बाब के अंदर जो सबसे पहली बात हमारे ऊपर जाहिर करने की कोशिश की, खुदावंद यीशु मसीह वो जात है जो सब कुछ जानता है। किस शख्स से कब, कहां और किस वक्त मुलाकात करनी है, ही नोज एवरीथिंग। वो अच्छी तरह जानता था कि इस सामरी औरत से और किसी कुएं पे नहीं बल्कि याकूब के कुएं पे मुलाकात की जा सकती है। और खुदावंद का कलाम ये बताता कि 6 घंटे के करीब था। 6 घंटे के करीब का मतलब कि दोपहर 12 बजे का वक्त था। दोपहर 12 बजे के वक्त यह खातून तनहा अकेली घर से निकली याकूब के कुएं पर पानी भरने के लिए। उस दौर में खवातीन कभी भी दोपहर को पानी भरने नहीं निकला करती थी। खवातीन का यह काम अर्ली मॉर्निंग हुआ करता था।
अपने घर के सारे काम चलाने के लिए, सारा निजाम चलाने के लिए खवातीन सुबह सवेरे उठती, अपने साथ अपने बर्तन लेती और सब मिलकर ग्रुप की शक्ल में कुओं की तरफ आती और वहां पर वो कुछ वक्त गुजारती, बातें करती, तबादला ख्याल करती, पानी भरती और अपने अपने घरों को लौट जाती। ये काम वो अर्ली मॉर्निंग किया करती थी। लेकिन ये खातून बाकी खवातीन के साथ अर्ली मॉर्निंग घर से नहीं निकली। खुदावंद का कलाम बताता कि ये छठे घंटे के करीब निकली। छठा घंटा मतलब दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे तक बाकी घरों की खवातीन अपने सारे काम निपटा के फारग हो जाती थी, और जब बाकी खवातीन फारग हो जाती थी, ये उस वक्त अपने बर्तन लेके घर से पानी भरने को निकली। उसका एक सबब ये है कि शायद सोसाइटी में लोग इसको इज्जत की निगाह से नहीं देखते थे। खवातीन इसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक या फेलोशिप रखना पसंद नहीं करती थी। लोग इससे मिलना पसंद नहीं करते थे। लोग इसको हकीर जानते थे, डिग्रेड करते, इग्नोर करते थे। दैट इज द रीजन कि ये खातून भी अपने आप को सोसाइटी से काट के रखती थी। इसने उस वक्त का इंतखाब किया जब बाकी लोग अपने घरों में होते थे। लेकिन खुदावंद ये जानता था कि इस खातून से किस वक्त, कहां पर और किस तरह मुलाकात की जा सकती है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ कि याकूब के कुएं पर वो यूं ही बैठ गया। यूं ही बैठने से मुराद ये हरगिज नहीं विदाउट एनी पर्पस, बल्कि यूं ही बैठ गया जैसे कोई सफर से थका मांदा मुसाफिर बैठ जाता है, कैजुअली, जगह की परवाह किए बगैर। और खुदावंद यीशु मसीह वहां कुएं पर बैठकर इस खातून का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस खातून के लिए तो शायद पानी भरना मामूल का काम हो सकता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से इट्स अ प्री प्लान्ड, इट्स अ डिवाइन अपॉइंटमेंट। और मैं चाहता हूं कि इस नुक्ते पे गौर कीजिएगा कि सिर्फ याकूब के कुएं पर ही क्यों, खुदावंद ने इसी कुएं का इंतखाब क्यों किया। ऐसी बात हरगिज नहीं कि उस शहर में, उस इलाके में सिर्फ एक ही कुआं था और बथेरे कुएं थे, लेकिन सिर्फ याकूब का कुआं क्यों। उसकी एक वजह यह है कि यहूदी और सामरी ये दोनों एक दूसरे को कतन पसंद नहीं करते थे। तारीख में हुए कुछ वाकयात की बुनियाद पर यहूदियों का कहना यह था कि सामरी जो है ये खालिस यहूदी नहीं है, क्योंकि इन्होंने गैर कौमों में शादियां की हैं, इन्होंने अपने आप को नापाक किया, ये प्योर नहीं है, इसलिए बाप इब्राहिम की किसी चीज में इनका कोई हक नहीं है। जितनी नफरत यहूदी सामरियों से करते थे, वैसे ही सामरी भी यहूदियों से नफरत करते थे, और ये दोनों एक दूसरे से किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते थे। हाँ, मगर इन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन थी, और वो ये थी कि ये दोनों ही ग्रुप, ये दोनों ही कौमें, बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब, इन तीनों शख्सियतों को बड़ी इज्जत देते, बड़ा ऑनर देते, इनको बड़े एहतराम की निगाह से याद करते और देखते थे। दैट इज द कॉमन पॉइंट। खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए और किसी कुएं का नहीं बल्कि याकूब के कुएं का इंतखाब किया, क्योंकि याकूब, इन दोनों शख्सियतों के बीच में एक कॉमन पॉइंट था, एक ऐसा कॉमन नुक्ता था जिसकी बुनियाद पर गुफ्तगू का आगाज किया जा सकता था। मेरे लिए और आपके लिए भी आज खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से यही पैगाम है। हर वो खादम, हर वो बेटा, हर वो बेटी, हर वो मुबश्शिर अंजील या हर वो शख्स जो अपने दिल में दुनिया में खुशखबरी फैलाने का जज्बा रखता है, सुन लीजिए, आओ मिलो इस सामरी औरत से, और सामरिया के अंदर याकूब के इस कुएं पर बैठे खुदावंद यीशु मसीह से। और आपके लिए मैसेज यह है कि अगर आप गैर कौमों में अंजील की मुनादी का जज्बा रखते हो, तो मुझे और आपको देखना होगा कि आप में और दुनिया वालों में, आप में और सामने वालों में कौन सा ऐसा कॉमन नुक्ता है, कौन सा ऐसा कॉमन पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर गुफ्तगू का आगाज किया जाए, मुलाकात का मौका तलाश किया जाए। दैट इज द मेन रीजन, दैट इज द मेन पॉइंट। खुदावंद यीशु मसीह ने याकूब के कुएं का इंतखाब किया कि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब, दिस इज द कॉमन पॉइंट। इसी नुक्ते की बुनियाद पर गुफ्तगू का आगाज किया जा सकता है। दूसरी बात ये, खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर इस खातून से पानी मांगा, और जो कि इस खातून के लिए बड़ी ही अजीब और ताज्जुब खेस बात थी,
क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता रखना पसंद नहीं करते। इसलिए इस खातून के लिए ये बात निहायत हैरानगी की थी कि ये यहूदी होकर क्यों कर मुझे मदद के लिए कह सकता है, मुझसे पानी मांग सकता है। यहां पर इस खातून की और खुदावंद यीशु मसीह की जो बुनियादी जरूरत थी, दैट इज वाटर। मतलब ये भी घर से पानी के लिए निकली और खुदावंद यीशु मसीह भी इससे वही चीज डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लेवल को उसके लेवल पे कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लेवल को डाउन किया, क्योंकि अगर वो अपने लेवल को डाउन नहीं करेंगे तो कभी भी इसके लेवल को बढ़ा नहीं पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कतई यहां पे अपना तारुफ नहीं दिया कि आई एम गॉड, ना खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पे अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं किस कदर कादिर हूं, किस कदर जलाली और कितने मौजूद करने की कुदरत रखता हूं। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर अपने आप को हम्बल कर लिया, अपने आप को उस औरत के लेवल पे ले आया। ये मैसेज है मेरे लिए और आपके लिए, हर उस बेटे और बेटी के लिए जो रूहें जीतने का जज्बा अपने दिल में रखता है। ये ऐन मुमकिन है कि शायद आप बहुत ज्यादा दुआएं करने वाले हो, ये ऐन मुमकिन है कि शायद आप बहुत ज्यादा खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजारने वाले हो, बड़ी रूहानी शख्सियत के मालिक हो, लेकिन अपने आप को दुनिया से काटकर, अपने आप को दुनिया से अलग करके, अपने और दुनिया के बीच में फासले बना के कभी भी रूहों को जीता नहीं जा सकता, बल्कि अपने आप को एक दफा सामने वाले के लेवल पे लाना होगा अगर आप चाहते हैं कि उसके लेवल को बढ़ाया जाए। हालेलुया। मुझे और आपको एक दफा खुदावंद यीशु मसीह से इनकाउंटर करने की जरूरत है, अपने आप को हम्बल करना होगा। और गौरतलब बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस खातून से पानी मांग रहे तो साथ में यह भी बता रहे कि अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांगता है तो तू खुद उससे पानी मांगती और मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, क्योंकि जो इस जिंदगी के पानी में से पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा। इस बात की वजह यह थी कि सामरिया के अंदर ना तो चश्मे थे, ना दरिया थे, ना नदियां थी, आसमान से बारिश भी नहीं होती थी, और यही वजह थी कि खवातीन कुएं में से पानी भरने के लिए आती थी। मगर खुदावंद यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं कि जिंदगी का पानी मैं हूं, तो इसका मतलब यह कि यह पानी जो तुझे जमीन से हासिल होता है, यह पानी तो महज दम भर के लिए जिस्मानी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन मैं वो हूं जो आसमान से आया हूं, और जो इस पानी में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। मतलब तुझे पूरे तौर से सेटिस्फाई करने के लिए, तेरी पूरी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए आई एम द वन, और जो मुझे हासिल कर लेता है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है, अरे उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती, फिर किसी और की हाजत बाकी नहीं रहती। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस खातून से इस कुएं पे मुलाकात की, इट वॉज अ डिवाइन अपॉइंटमेंट, और खुदावंद अच्छी तरह जानते थे कि किस बेसिक पॉइंट से गुफ्तगू का आगाज किया जाए। मेरे लिए और आपके लिए भी आज मैसेज ये है कि अगर दुनिया में निकल के खुशखबरी फैलाने की ख्वाहिश रखते हो तो पहले देखना होगा कि अपने और सामने वाले के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कॉमन है, कौन सा ऐसा नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर गुफ्तगू का आगाज किया जा सकता है। पहली बात थी वाटर, दूसरी बात विकेडनेस। खुदावंद यीशु मसीह से जब इस खातून ने कहा कि ला मुझे ये पानी पिला दे ताकि ना मैं प्यासी रहूं ना फिर कभी इस कुएं पे पानी भरने के लिए आऊं, मेरे रोज रोज की टेंशन खत्म हो जाए, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अच्छा ठीक है, जा अपने शौहर को बुला के ला। ऐसा लगता है यहां पे जैसे उसकी जो रिक्वेस्ट थी, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो कुछ और खुदावंद यीशु मसीह ने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की है। लेकिन जब हम इन आयात को बगौर मुतालिया करते तो ऐसा हरगिज नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी का पानी मैं हूं। वो कहती है अच्छा जिंदगी का पानी तू है तो ला फिर पानी मुझे पीने को दे। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे ठीक है, अपने शौहर को बुला के ला। और जैसे इसने ये जुमला सुना, अपने शौहर को बुला के ला, एक दफा इसने अपने अंदर गिल्ट को महसूस किया, क्योंकि ये अच्छी तरह जानती थी कि इसका बातन कैसा है। ऐसी बात नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह नहीं जानते थे, अगली आयत में खुदावंद ने जाहिर भी कर दिया
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को यह बताना चाह रहे हैं कि गोया जिंदगी का पानी मैं हूं, लेकिन इस पानी को हासिल करने के लिए एक दफा अपनी जात, अपने बातन, अपने दिल पे निगाह करनी होगी, क्योंकि अपने आप, अपने जात को परखे बगैर तुम इस जिंदगी के पानी को हासिल नहीं कर सकते। और यही वजह थी कि जब इस औरत ने कहा कि यह पानी मुझे पीने को दे दे, तो खुदावंद ये कह रहे हैं कि यह पानी पीने को मिलेगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पहले तुझे अपने आप को परखना होगा, पहले तुझे अपने दिल पे निगाह करनी होगी, पहले तुझे अपने गिल्ट को महसूस करना होगा। और जैसे इसने खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से इन अल्फाज को सुना कि जा अपने शौहर को बुला ला, तो एक दफा इसने अपने उस गिल्ट को महसूस किया और अपनी जात को परखना शुरू कर दिया। और इसने खुदावंद यीशु मसीह से इस बात का इजहार किया कि मेरा कोई शौहर नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यस, तूने खूब कहा, तेरा शौहर नहीं है, तू 5 शौहर कर चुकी, और अब जिसके साथ तू रहती है वो तेरा शौहर नहीं है, वो किसी और का शौहर है। तूने सच कहा। और खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से ये अल्फाज सुन के ये हैरान हो गई, कहती कि ऐसा मालूम होता है कि शायद तू नबी है। यू नो माय पास्ट, अरे तू मेरा माजी जानता है। आप गौर कीजिएगा, जब खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि तू 5 शौहर कर चुकी और अब जिसके साथ है वो तेरा शौहर नहीं है, इसका मतलब ये 5 शौहर करना, इसका मतलब ये कि इसका माजी जो था वो पूरे का पूरा बदकार नहीं था, बल्कि पहले अपने माजी में शरीयत के मुताबिक वो शादियां करती रही, क्योंकि शरीयत के मुताबिक शादी मुकद्दस रिश्ता है और ये खुदावंद की शरीयत के ऐन मुवाफिक उसके बनाए हुए बंधनों में बनती रही। और 5 दफा इसने शादी की और 5 दफा ये नाकाम रही, इसके रिश्ते फ्लॉप हुए, फेल हो गए। लेकिन 6ठी बार इसने कोशिश की कि अब की बार ये शरीयत के मुवाफिक नहीं चलेगी, बल्कि अब की बार ये शरीयत को तोड़ के जिंदगी गुजारने का फैसला करती। लेकिन जब हम अगली आयत पे गौर करते हैं, ये फौरन कहती है कि हम तो उस पहाड़ पर प्रस्तिश करते हैं, लेकिन तुम लोग कहते हो कि वहां पर नहीं बल्कि यरूशलेम में प्रस्तिश करनी है। आप गौर कीजिए, शी इज अ चर्च गोइंग लेडी, जिंदगी गुनाह से और बदी से भरी हुई है, बट शी इज रेगुलर चर्च गोइंग। वो कह रही कि हम उस पहाड़ पर प्रस्तिश करते हैं, हम खुदावंद की तारीफ और तमजीद करते हैं। ये चर्च गोइंग है, लेकिन फिर भी नजात से कोसों दूर है। ये खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारने वाली है, ये गीत गाने वाली है, ये रेगुलर हदिये देने वाली है। शी इज रेगुलर चर्च गोइंग, लेकिन उसके बावजूद इसकी जिंदगी बदी और बदकारी से भरी हुई है। अरे आज भी बथेरे ऐसे मसीही है, बथेरे ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो रेगुलर चर्च गोइंग है, अरे जो कोई छुट्टी नहीं करते, जिनके हदिये, जिनके नजराने ये सब के सब पूरे हैं, लेकिन उसके बावजूद नजात से कोसों दूर है, क्योंकि जिंदगी बदी और बदकारी और गुनाहों में गिरफ्तार है। अरे चाहे चर्च में हाजिरियां क्यों ना पूरी हो, लेकिन अगर दिल साफ नहीं, अगर रूह पाक नहीं, तो ऐसी हाजिरियां, ऐसे हदिये, ऐसे नजराने सब के सब बेसमर और ला हासिल है। लेकिन खुशी की बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इससे मुलाकात की। खुदावंद यीशु मसीह उसको चर्च में नहीं मिले, अरे खुदावंद यीशु मसीह उसको रूहानी लोगों की फेलोशिप में नहीं मिले, बल्कि जब ये गुनाह में है, खुदावंद यीशु मसीह इससे मुलाकात करने के लिए आ गए। हालेलुया। अरे मेरे लिए और आपके लिए मैसेज ही है, क्योंकि मैं और आप जब गुनाह में थे, हमारी मुलाकात मसीह यीशु से हो गई, और जब यीशु से मुलाकात हो गई, मैंने और आपने नजात पाई और खुदावंद के घराने, उसके खानदान में शामिल हो गए। हालेलुया। मैं जब इस खातून से यहां पर मुलाकात करता हूं, ये गुनाह में जिंदगी गुजार रही है। शरीयत के एतबार से अगर ये खातून ऐन फेल के वक्त पकड़ी जाए, तो शरीयत ये कहती है कि ऐसी औरत को पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाए। इससे पहले कि शरीयत के एतबार से ये गुनाह में मर जाती, इसकी मुलाकात मसीह यीशु से हो गई। हालेलुया। अरे इससे पहले कि मैं और आप गुनाह में जिंदगी गुजारते गुजारते एक दिन गुनाह में मर जाते, हमारी मुलाकात मसीह यीशु से हो गई। इससे पहले कि हमारा गुनाह हमें आ दबाता और मार डालता, हमारी मुलाकात यीशु नासरी से हो गई, जिसने हमें गुनाह की दलदल से निकाला और नजात अता की। हालेलुया। पहली बात थी वाटर,
दूसरी बात विकेडनेस, और तीसरी और आखिरी बात विटनेस, गवाह। आप देखो ये औरत जबरदस्त गवाह बन गई। अरे औरतों की गवाही उस दौर में काबिले कबूल नहीं थी। एक अकेली औरत की टेस्टमनी मायने नहीं रखती थी। 4 औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर बनती थी। लेकिन यहां पे ये अकेली औरत गांव में जाकर बाकी लोगों में धूम मचा देती, आओ मिलो एक शख्स से, अरे जिसने मेरे दिल के हाल को खोल के बयान कर दिया। अरे देखो मसीहा वही है। आप गौर कीजिए इस सारे वाक्य पे, किस तरह से खुदावंद ने आहिस्ता आहिस्ता इस खातून के रूहानियत के लेवल को बढ़ाया। पहले जब इसकी मुलाकात मसीह यीशु से हुई, ये उसे कहती तू यहूदी है। बातें करती करती उसे कहती है उस्ताद। फिर आगे और गुफ्तगू बढ़ती तो उसे कहती है तू नबी है। और फिर 28-29 आयत में देखते तो कहती है कि तू क्रिस्तुस है। आहिस्ता आहिस्ता कैसे इसकी रूहानियत का लेवल बढ़ता गया, ये कैसे मसीह यीशु की पहचान में बढ़ती गई। अरे वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारते हैं, वो किसी भी कौम, किसी भी नस्ल, कोई भी जुबान बोलने वाले, किसी भी कल्चर से बिलोंग करने वाले या किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो, अरे जब वो यीशु के साथ वक्त गुजारते तो आहिस्ता आहिस्ता यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाते। वो जो कल को उसको नबी जानते थे, जब उसकी फेलोशिप में आते तो फिर इस बात का इकरार करते हैं जीसस इज गॉड। हालेलुया। दूसरी बात ये, आप गौर कीजिए कि मेरे मसीहा का अंदाज कैसा है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस औरत से मुलाकात की तो इस औरत को दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं किया, बल्कि खुदावंद ने अपना आप इस औरत के ऊपर एक्सपोज कर दिया। खुदावंद ने दुनिया को यह नहीं बताया कि ये है कैसी थी, इसके काम कैसे थे। अरे ये खुदावंद ऐसा नहीं चाहता, और ना खुदावंद ऐसा करता है। ये इंसानों के काम है जो टिड च गल नहीं रही, और जा जाके पहुंच पहुंच के हर किसी को दस देने, पले वो तेल का खर्चा करके पहुंच जाते ने चुगली करने वास्ते। अरे जिनके मेदे कच्चे हैं, जो पहुंच पहुंच के बताते कि फलां का बेटा, फलां की बेटी इस काम में, इस जगह पे ये करते, वो करते हैं। लेकिन मिलिए खुदावंद यीशु से, अरे मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो दुनिया को, वो लोगों को, अपने बेटे बेटियों को एक्सपोज नहीं करता, वो उन्हें माफ करता और एक नए आगाज का मौका देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस औरत को लोगों के सामने एक्सपोज नहीं किया, बल्कि इस औरत के ऊपर अपना आप जाहिर कर दिया। वो जो इसको पहले यहूदी कहती थी, वो जो इसको उस्ताद कहती थी, वो जो इसको नबी कहती थी, एक वो वक्त आया कि इसको मसीहा कहने लग गई। हालेलुया। अरे खुदावंद यीशु मसीह जिसके ऊपर अपना आप जाहिर करता, आहिस्ता आहिस्ता अपना आप उसके ऊपर एक्सपोज करता जाता, ताकि उसके बेटे बेटियां उसकी पहचान में मजबूत होते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अच्छा गौर कीजिए, खुदावंद के कलाम में लिखो, अपना मटका छोड़कर गांव में चली गई गवाही देने के लिए। ये इतने जोश से भर गई कि अपना पानी का भरा हुआ मटका और भरया आया उथे ही छड़ गई, और वहां पे छोड़ के दौड़ी गई पूरे जोश के साथ, और मसीह के नाम की गवाही देनी शुरू कर दी। ये पानी का भरा हुआ मटका जो इसने यीशु के कदमों में छोड़ दिया, अरे ये इसका लाइफस्टाइल था, ये इसकी मामूल की जिंदगी थी, ये इसका माजी है जो इसने यीशु के कदमों में छोड़ दिया। क्योंकि पानी का मटका भरा हुआ था कि अगर जाती तो शायद ये दौड़ ना पाती, शायद ये तेज ना चल पाती। खुशखबरी के कलाम के लिए हर वो चीज जो रुकावट का सबब है, आपको मसीह के कदमों में छोड़ना होगा। और आज भी बथेरे ऐसे बेटे बेटियां हैं जो खिदमत का जज्बा तो रखते हैं और खिदमत में कदम भी बढ़ाते, लेकिन तेजी से आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पुराना लाइफस्टाइल, अपनी पुराने जिंदगी को उठा के रखा हुआ है, जो उनकी और खिदमत के रास्ते में रुकावट का सबब है। अरे इस औरत की तरह अपने लाइफस्टाइल को, अपने मासी को, अपने तौर तरीकों को वहीं पर मसीह के कदमों में छोड़ना होगा, और फिर देखो आप खिदमत में किस तरह तेजी से आगे कदम बढ़ाओगे। हालेलुया। और जिसकी मुलाकात यीशु से हो जाती है, उसके कदमों में कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है।
मिलो पतरस से, इंद्रियास से, याकूब से, यूहन्ना से। अरे जब इनकी मुलाकात यीशु से हुई, खुदावंद का कलाम बताता है ना, अपनी कश्तियां ते जाल सारा कुछ उथे ही छड़ देता। अरे मुलाकात कीजिए मत्ती मसूल लेने वाले से। जब यीशु ने इसको बुलाया, इसकी मुलाकात यीशु से हुई, मसूल की चौकी को वहीं छोड़ दिया। अरे मिलो पौलुस रसूल से। अरे जब खुदावंद ने इसको बुलाया, इसने अपनी पुरानी जिंदगी वहीं दमिश्क की राह पे छोड़ दी। जिसकी मुलाकात मसीह यीशु से होती है, अपना पुराना लाइफस्टाइल, अपने तौर तरीके, अपनी पुरानी सोचे, अपने पुराने काम वहीं पर मसीह के कदमों पे छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। और जो अपनी पुरानी जिंदगी को मसीह के कदमों में ड्रॉप नहीं करते, छोड़ते नहीं, वो खिदमत में आगे नहीं बढ़ सकते, वो खुशखबरी के लिए तेज तेज कदम नहीं उठा सकते। खुदा उनका कलाम कहता है, अपना मटका वहीं पर छोड़ के दलेरी से गई। कोई परवाह नहीं के लोकी की सोचणगे। अरे कोई परवाह नहीं के लोग क्या जानेंगे, इस बात का यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे। इन्हें जाके गवाही दी थे, हैरत दी गल है, लोगों ने यकीन कर लिया। ये वो सोसाइटी है जो अकेली औरत की शहादत पे यकीन नहीं करती। और यहां पर जब ये गवाही देने के लिए जा रही है तो लोग कायल हो गए, मायल हो गए, सोचे बदल गई, दिल बदल गए। उसकी वजह यह थी कि ये जब खुदावंद की हुजूरी से निकल के जा रही है तो अकेली नहीं जा रही, बल्कि खुदावंद का रूह इसके साथ जा रहा है। और जब ये शहादत दे रही है तो खुदावंद का रूह जुम्बश कर रहा है। अरे वहां पर सोचें बदल रही हैं, वहां पर दिल बदल रहे हैं। लोग इसकी बात को सुनने और इसकी बात पर यकीन करने के लिए कायल हो गए, मायल हो गए। इसके कहने पर चल पड़े कि आओ इस एक शख्स से मिलो जिसने मेरे सारे हाल खोल के बता दिए, यही मसीहा है। अरे आज आपकी और मेरी मुलाकात जब मसीहा से होती है, व्हाट यू विल ड्रॉप। अरे आप अपनी कौन सी ऐसी सोच, कौन सा ऐसा काम या कौन सी ऐसी बात आज मसीहा के कदमों में रखने के लिए तैयार हो। क्योंकि वो जो अपने पुराने तौर तरीके, अपने पुराने अंदाज मसीह के कदमों में ड्रॉप करते रख देते हैं, वही बेटे बेटियां हैं जो दलेरी से खुशखबरी के लिए फिर दुनिया में कदम बढ़ाते हैं। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, दिल की गहराइयों से हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त और इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमें अता किया। खुदावंद आपके कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते और मिन्नत करते हैं खुदावंद अपने बच्चों को अपने कलाम के वसीला से बड़ी कुव्वत दीजिए, तरक्की दीजिए, जोर अता कीजिए खुदावंद, और ज्यादा इंकरेजमेंट दीजिए खुदावंद यीशु जी। छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।